welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is section 15 of the Hindu Marriage Act 1955 which talks about divorced persons when may marry again. It means जिस इंसान का divorce हो चुका है, divorce का मतलब क्या, dissolution of marriage. जिस इंसान की marriage has been dissolved, वो इंसान कब remarriage करवा सकता है. So guys, इसको हम discuss करेंगे. This is going to be a very short lecture. And guys, as always, if you're new to my channel and if you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section below. So guys, let's get started with this concept of section 15 जो ये कहता है कि divorced persons when may marry again, यानी कि वो remarriage कब करवा सकते हैं. So guys, bare act में सिंपल सी बात लिखी है कि when a marriage has been dissolved. Marriage has been dissolved का मतलब क्या है कि there is an end of marital relationship by court's intervention. कोर्ट ने इंटरवीन किया और मैरिज को डिसॉल्व कर दिया. अब गाइज मैरिज को डिसॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं? ऑब्वियसली सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग, लेकिन गाइज इसमें सेक्शन 11 एंड 12 भी आता है. इफ एनी डिक्री ऑफ कोर्ट इज ग्रांटेड अंडर सेक्शन 11, 12 और 13, तीनों को यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं. सेक्शन 11 के तहत यानी कि वॉइड मैरिजेस के अंडर भी मैरिज को डिसॉल्व किया जाता है. देयर इज डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज. वॉइडेबल मैरिजेस में भी यानी कि मैरिजेस आर वैलिड अनटिल एंड अनलेस दे आर रिसेंडेड, और जब उनको अवॉइड कर दिया जाए तो मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाता है, वॉइडेबल मैरिजेस को भी. सिमिलरली सेक्शन 13 में तो डिवोर्स मिलता है ऑन अलॉट मेनी थियोरीज, ऑन अलॉट मेनी ग्राउंड्स, तो वहाँ पे भी मैरिज को डिसॉल्व किया जाता है. तो सेक्शन 15 में तीनों ही सेक्शंस के अंडर 11, 12 एंड 13, 11, 12 एंड 13 तीनों के अंदर ही कोई भी डिक्री आती है उसको एंटरटेन करते हैं सेक्शन 15 में. तो सेक्शन 15 में क्या लिखा है कि व्हेन अ मैरिज हैज बीन डिसॉल्व्ड बाय अ डिक्री ऑफ डिवोर्स, सो बी इट अंडर सेक्शन 11, 12 और 13 तीनों को एंटरटेन किया जाता है. सो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन अ मैरिज हैज बीन डिसॉल्व्ड बाय अ डिक्री ऑफ डिवोर्स, तो वो इंसान क्या कर सकता है? रीमैरिज कर सकता है. लेकिन गाइस कब कर सकता है? कि 3 पॉइंट्स लिखे हैं. Either there is no right of appeal against a decree of divorce. बहुत बार गाइस क्या होता है कि पार्टीज अपीलेट स्टेज में पहुंच जाती हैं और ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस पार्टीज अपील करती हैं. अपील मतलब यानी कि जो पिटिशनर होता है वो क्या बन जाता है? रिस्पोंडेंट बन जाता है. क्योंकि सपोज पिटिशनर की फेवर में पिटिशन ग्रांट कर दी गई, पिटिशनर की फेवर में डिवोर्स की डिक्री आई, तो जो रिस्पोंडेंट है वो क्या करेगा? अब अपीलेट स्टेज पे वो खुद पिटिशनर बन जाएगा, वो पिटिशन कर देगा, उसको हम बोलते हैं अपील. तो या तो ऐसा हो कि उस केस में उस डिक्री की कोई अपील नहीं है, अगर अपील नहीं होगी तो कोई अपील नहीं करेगा, एंड पार्टीज की लीगल पोजीशन इज क्वाइट सेटल्ड, वो हमें पता है कि दे कैन मैरी अगेन. या फिर इवन इफ देयर इज सच राइट ऑफ अपील, अगर राइट ऑफ अपील है देन टाइम फॉर अपीलिंग हैज बीन एक्सपायर्ड. टाइम जो था अपील करने का वो एक्सपायर हो चुका है विदाउट एन अपील हैविंग बीन मेड. आपने अपील करी ही नहीं जिस टाइम पीरियड के बीच में आपको करनी चाहिए थी, टाइम लैप्स हो चुका है. देन जो भी इंसान है जिसकी भी फेवर में डिक्री नहीं आई है, दैट पर्सन कैन हैव नो कॉज ऑफ एक्शन, क्योंकि टाइम लैप्स हो चुका है. उस टाइम के निकले आप अपील नहीं कर सकते हो. या फिर गाइज अगर अपील करनी थी, आपने करी भी एंड योर अपील वाज डिसमिस्ड, क्योंकि गाइज हर एक केस में जब लोग अपील करते हैं तो वो अपील वैलिड नहीं होती. बहुत बार जो आपके पुराने कोर्ट्स होते हैं उन्हीं के डिसीजन को अपहेल्ड कर दिया जाता है अपीलेट स्टेज पे भी. इट मींस अगर आपने अपील करी भी थी तो आपकी अपील को डिसमिस कर दिया गया था. तो इन 3 सिचुएशंस में गाइज क्या होगा? जो डिवोर्स्ड पर्सन्स होंगे वो रीमैरिज करवा सकते हैं. क्योंकि गाइज अदरवाइज क्या होगा कि अगर सपोज आप अपील कर सकते थे और आपने अभी देखो अभी क्या है, आप अपील भी कर सकते हो और अपीलिंग का टाइम भी पड़ा है, उस टाइम के विद इन आप रीमैरिज नहीं करवा सकते. वॉट इफ आपके ही अगेंस्ट में दोबारा से डिक्री आ गई? अगर पहले आपकी फेवर में थी तो पिटिशनर जो रिस्पोंडेंट है वो पिटिशनर बन गया, उसने पिटिशन फाइल करी और अब उसकी फेवर में है जो वो डिक्री आ गई, तो अब आप क्या करोगे? अब आप इस सिचुएशन में रिस्पोंडेंट थे, अब आप फिर से इसको री अपील करोगे और आप पिटिशनर बन जाओगे. कि अब यहाँ पे क्या है? आपका लीगल स्टेटस इज नॉट सर्टन येट, अभी तक सर्टन नहीं है कि क्या आप डिवोर्सी हो या फिर अभी भी आप शादीशुदा हो, आप मैरिड हो. तो अगर आप तो यहाँ पे इन सिचुएशंस में इसीलिए कहा जाता है कि अगर ये सिचुएशंस हैं तभी एक इंसान रीमैरिज करवा सकता है. या तो देयर इज नो राइट ऑफ अपील, अगर राइट ऑफ अपील नहीं है, इट मीन्स कोर्ट का जो भी डिसीजन है, जो भी डिक्री है वो 100% है, एब्सोल्यूट है, देन पार्टीज आर क्वाइट सर्टन ऑफ देयर लीगल स्टेटस, दे कैन रीमैरी. अगर अपील इफ देयर इज एनी सच राइट ऑफ अपील, तो आपको क्या करना है? टाइम फॉर अपीलिंग हैज बीन एक्सपायर्ड. अगर टाइम बचा है तो क्या पता सामने वाली पार्टी अपील कर दे, तो वहां पे क्या होगा? कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी. तो टाइम हैज बीन एक्सपायर्ड विदाउट एन अपील हैविंग बीन मेड इन दैट टाइम पीरियड. अब टाइम लैप्स हो चुका है तो उस पार्टी का जो कॉज ऑफ एक्शन है वो खत्म हो चुका है. नाउ यू आर फ्री टू गेट रीमैरी. और उसके बाद या फिर
उसने अपील भी करके देख लिया लेकिन उसकी अपील को डिसमिस कर दिया। इट मीन्स वो सही अपील थी ही नहीं और जो पुराना वर्डिक्ट था वो बिल्कुल सही था। अब आप यू आर नाउ क्वाइट सर्टन ऑफ योर लीगल स्टेटस, अब आप क्या कर सकते हो, फिर से रिमैरिज करवा सकते हो। सो यही 3 पॉइंट्स हैं, बेसिक से पॉइंट्स से अपील की बात की गई है जो सेक्शन 15 में की गई है। अब गाइस ये जो एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, ऑल्दो वो सेक्शन 15 में नहीं लिखा लेकिन बहुत सारे केस लॉज में से वो पॉइंट निकल के आता है कि अगर किन्हीं 2 लोगों ने, हस्बैंड एंड वाइफ टू अ मैरिज, उन्होंने म्यूचुअली अपने केस को सेटल कर लिया और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि जो भी कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, जो भी कोर्ट की डिक्री आएगी उसको हम अपील नहीं करेंगे। अगर पार्टीज ने खुद ही अपने केस को सेटल कर लिया इस तरीके से, तो वहाँ पे देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन सेकंड मैरिज, फिर आप दोबारा से रीमैरी कर सकते हो। यहाँ पे मैरी अगेन का मतलब भी क्या है, रीमैरिज करना, सेकंड मैरिज करना। तो लिखा है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन सेकंड मैरिज इफ पार्टीज हैव म्यूचुअली डिसाइडेड देयर ओन केस, इफ दे हैव सेटल्ड देयर ओन केस, और उन्होंने ये कहा कि कोर्ट का जो मर्जी डिक्री आए उसको हम अपील नहीं करेंगे, उसको हम एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो पिटिशनर की फेवर में हो चाहे वो रिस्पॉन्डेंट की फेवर में हो। तो यहाँ पे भी पार्टीज ने खुद ही अपने राइट ऑफ अपील को वेव ऑफ कर लिया, तो वहाँ पे देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन सेकंड मैरिज, पार्टीज सेकंड मैरिज कर सकती हैं। इट मीन्स दे कैन मैरी अगेन, तो वो डिवोर्सी हो जाएंगे, उनको डिवोर्स मिल जाएगा एंड देन दे कैन मैरी अगेन बिकॉज दे हैव देमसेल्व्स सेटल्ड देयर ओन केस। और उन्होंने कहा कि देयर शैल बी नो अपील टू एनी डिक्री ऑफ डिवोर्स, जो भी डिक्री आएगी उसको हम एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे एंड वी शैल नॉट अपील इट एट एनी कोर्ट ऑफ लॉ। आई होप गाइज आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। सेक्शन 15 बहुत ही ईजी, बहुत ही शॉर्ट है, तो सिर्फ इसमें इतनी सी बात करी गई है, अपील की बात करी गई है। आई होप गाइज दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू। So guys, be in touch with my videos. I'll be coming up with more sections on Hindu Marriage Act. Till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye-bye.